सामने हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देवरिया जनपद की ग्राम सभा बरुआ टीम में हमारी टीम उपस्थित है। यहां पर अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप यह जो हुजूम देख रहे हैं लोगों का, एक गरीब रिक्शा चालक लोन पे रिक्शा लेकर के बेचारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। नमक रोटी शाम को कैसे ही चलता था उस रिक्शा से। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारा शासनकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है, पशु तस्करी नहीं होती है, शराब तस्करी नहीं होती है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं झूठा साबित कर दिया जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि महोदय, ये क्या हो रहा है आपके इस देवरिया जनपद में? कहीं ना कहीं हमारे देवरिया जनपद में पशु तस्करी और शराब तस्करी जोरों पर है, इसलिए कि यहाँ बगल में बिहार का बॉर्डर पड़ता है। आज यह पशु तस्करी नहीं होती तो एक गरीब चालक का आज मौत नहीं हुआ होता, आज उसके बच्चे अनाथ नहीं हुए होते। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहेंगे कि महोदय तत्काल इस घटना को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया जाए और इस गरीब परिवार, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। और इसके साथ मैं अपने जिले की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती दिव्या मित्तल जी से यह अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि महोदया आप तत्काल इस घटने का निरीक्षण करें और इस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी सहायता करवाएं। और इन लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीड़ित परिवार गांव के लोगों का आप ये हुजूम देख सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक जिलाधिकारी महोदया इस घटना स्थल पे नहीं आती हैं तब तक हम लोग इसी धरने पर बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो शासन प्रशासन या जिलाधिकारी महोदया हमारे यहाँ उपस्थित नहीं होती हैं। आइए मैं रुख करता हूँ खबर की तरफ। सर, आज इस समय धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? आज सुबह करीब 7 बजे जी यहाँ पे इस रोड पे आए दिन गौकसी हो रहा है। अच्छा। और एक गौकसी लदी पिकअप जा रही थी बिहार, और आगे आगे ई रिक्शा चल रहा था जी। उसको पीछे से पिकअप वाले ने मार दिया, जिसमें 5-7 लोग बैठे थे जी। तो जो यहाँ के ई रिक्शा चालक थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई जी। और बाकी 4-5 लोग जख्मी हो गए जी, जो हॉस्पिटल में है जी। उसी को लेकर जिनके 3 बेटे हैं नाबालिग, 2 बच्चियां हैं जी। उनकी जो पत्नी है वो भी हार्ट की मरीज है जी। जिनका दवा चलता है। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो जाने वाला तो चला गया वो आएगा नहीं जी। लेकिन जो बचे हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए जी। सरकार से ये मांग है जी। कि कम से कम उस परिवार को 20 लाख रुपए का तत्काल मुआवजा दिया जाए जी। और उनके परिवार में एक लड़के को सरकारी नौकरी दिया जाए। सर, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है, वो ये प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। लेकिन फिर आज यह नौबत क्यों आ रही है कि जिसको लेकर के आपको धरने पर बैठना पड़ा है? सर देखिए, सरकार क्या कहती है क्या करती है, सरकार के कहने और करने में बहुत अंतर है जी। अभी 1 महीना पहले मठिया चौराहे पे एक गाय से भरी पिकअप पकड़ी गई थी जी। जिसके बरियारपुर के थाने के लोग ले गए जी। मैं तो एक खुले में कह सकता हूँ कि अगर प्रशासन की मिली भगत नहीं रहे जी। तो गौकसी तो दूर है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है जी। और पैसा लेकर गौकसी से लेकर दारू की तस्करी हर काम हो रहा है जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। बिल्कुल, प्रशासन की सारी लापरवाही है जी। मैं कहा हूँ ना कि अगर प्रशासन चाह दे तो एक पत्ता नहीं हिलेगा जी। एक गौकसी और दारू कसी की बात तो दूसरी है जी। मैं पुनः प्रशासन से मांग करता हूँ कि असहाय बच्चों के लिए, परिवार के लिए जी। सरकार से तत्काल 20 लाख रुपए का मुआवजा और उस परिवार को एक नौकरी दिया जाए, नहीं तो यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन बहुत ही भयंकर होगा। आखिर कब तक आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक शासन के तरफ से ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता जी, तब तक यहाँ से हम लोग टस से मस नहीं होने वाले हैं जी। आगे हमारे जिलाधिकारी महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले ये मांग है कि जिले की जो हम लोग के जिले की मुखिया हैं, जिलाधिकारी महोदया यहाँ हमें और लिखित में आश्वासन दें। और चूंकि मुख्यमंत्री तक
यहाँ के दर्द को वही पहुँचा सकते हैं जी। बाकी आप लोग के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये चाहते हैं जी। कि प्रदेश में एक तरफ कहा जा रहा है गौकसी बंद हो गया है, आए दिन गौकसी हो रहा है, शराब की तस्करी हो रही है, जिससे रोड पे चलने वाले लोगों का आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा तुम प्रशासन से क्या मांग करना चाह रही हो? वो जो जिनका डेथ हुआ है वो कौन थे तुम्हारे? प्रशासन से हमको बस यही मांगना है कि ये मेरी माँ है और ये हमेशा बीमार रहती है। मेरे घर में मेरे पिताजी बस एक थे जो कमाते हैं, मेरे 3 भाई हैं जो 2 पढ़ाई नहीं करते, एक छोटा वाला मेरा भाई पढ़ाई करता है, वो 15 साल की उम्र का है। हम चाहते हैं उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 20 लाख रुपए का मेरा मांग है, क्योंकि जो मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है उसमें सुधार लाने के लिए। और एक मेरा भाई है, उसको हमें सरकारी नौकरी चाहिए। जिनका डेथ हुआ है बेटा वो कौन थे तुम्हारे? मेरे पिताजी थे। पापा थे तुम्हारे। तो कब तक तुम धरने पर बैठे रहोगे बेटा यहाँ? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहोगे। यहाँ लाइए सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये घटना हुई है आपके, आज की जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना हुई है जी। ये सारी घटना हुई है यहाँ के शासन के लोगों के द्वारा हुई है। अगर शासन के लोग चाहे तो ये सब घटना नहीं हुआ होता। हाँ। इसके सारे जिम्मेदार शासन के लोग हैं। तो सर अभी भैया जी बता रहे थे कि इस रास्ते से पशु तस्करी और शराब तस्करी प्रतिदिन हुआ करता है, प्रशासन कहीं न कहीं लिपापोती लापरवाही करती है सर। तो सर सही बात है, सही बात हमेशा है। तस्करी होती है, दारू का तस्करी होता है, गोरू का तस्करी होता है, आए दिन होता है जी। अगर आए दिन एक घटना नहीं हुआ होता, अगर होता नहीं आज ऐसी घटना हुआ नहीं होता। आगे क्या मांग करना चाहिए हमारा सर? मांग है कि जो परिवार, ये परिवार बहुत गरीब परिवार है, जो मरे हैं उनका मुख्य व्यवसाय जो है मेन रिक्शा था। वो भी रिक्शा जो है लोन पर लिए थे। अच्छा, लोन उनकी पे। 1-2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, सब नाबालिग हैं, एक यही कमाने खाने वाले थे। सरकार से यही मांग है कि जो है इनके परिवार के लिए 20 लाख रुपया मुआवजा, एक लड़के को सरकारी नौकरी और उसकी औरत को 10,000 रुपये महीना पेंशन चाहिए। तो कब तक आप लोग धरने पर बैठे जब रहेंगे? तक डीएम महोदय नहीं आएगी, जब इसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड से नहीं हटेंगे। अच्छा अच्छा सर, पशु कितने पशु ट्रक में लदे हुए थे? 8 एक मर गया है, 6 घायल हैं, 6 बरामद हैं। बरामद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पानी